ईरान ने ये भी कहा है सुमित जी कि हॉर्मुज 30 दिनों के लिए बंद रहेगा। इसका मतलब क्या है? क्या ये युद्ध विराम के बावजूद आर्थिक दबाव बनाने की एक रणनीति है? देखिए, ट्रंप की सारी रणनीति थी हॉर्मोज को खोलना, शिप्स को निकालना। ईरान को लगता था 30-30, 40-40 करके जहाज निकल रहे हैं। अमेरिकन ने अपने बड़बोलेपन में कह रहे नहीं नहीं, हम तो 150-200 जहाज निकाल रहे हैं। ईरान ने आकलन किया, चीजों को देखा गया तो पता लगा यार 500, 550, 600, 700 जहाज मैक्सिमम अंदर फंसे पड़े, जो एक टाइम में 1800, 1900 होते थे। हम्म। अगर ये जहाज निकल गए तो पूरा पूरा गेम अमेरिका के हाथ में चला जाएगा। देखिए, ईरान को चाहिए पैसे। जी। पैसे देने के लिए आपको तेल बेचना है, तेल बेचने के लिए आपको समय चाहिए। तेल निकालोगे। आज की फैक्ट ऑफ मैटर ये है, जो ईरान के वेल है उनमें 40 से 50% कैपेसिटी कम होगी। फिर तेल लाना, बेचना, निकालना, जहाजों में भरना, जहाजों को वहां पहुंचना जहां तेल खरीदा जाए, तो इस सब में टाइम लगता। तो ईरान चाहता मुझे मैक्सिमम टाइम मिले ताकि मैं मैक्सिमम पैसे बटोर सकूं। हम्म। अमेरिका चाहता कि मैं जल्द से जल्द इन शिप्स को निकाल सकूं। तो ईरान ने क्या कर दिया? कर बोला 30 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद। और मुझे लगता था ट्रंप इस पे बयान देंगे। टू ऑल माई सरप्राइज, ट्रंप ने कोई बयान नहीं दिया इस पे। अमेरिका की तरफ से कोई, ना रूबियो ना हेक्सेट, किसी का कोई बयान नहीं आया। अब वो कह रहे भाई ओमान से भी हम बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने 30 दिन के लिए बंद कर ली तो ईरान ने क्लियर कह दिया था कि मैं इन 550, 700 जहाजों को निकलने नहीं दूंगा। इनके मोटा मोटा ईरान ये कह रहा, भाई मुझे 30 दिन का समय चाहिए तेल पानी बेचने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, तब तक मैं जहाजों को निकलने नहीं दूंगा। अगर जहाज आज निकल गया, आप कल मेरा ब्लॉकेड कर दोगे, आप मेरे पे फिर कल अटैक करोगे, तो मेरे पास बचेगा क्या? वैसे भी देखिए, अल्टीमेटली अगर जिस दिन ट्रंप और इसराइल ने चाहा, उनका खरग ऐलान उड़ा दिया, तो ईरान के पास ना बचने को कुछ होगा ना बेचने को कुछ होगा। तो ये तो वक्त की बात है कि किसका पलड़ा कब भारी, मुझे अटैक करने में कब फायदा और मुझे अटैक न करने में कब नुकसान है। ये वही समीकरण है, क्योंकि इसका निदान किसी भी एमओयू, किसी भी कागज के पर्चे को साइन होके नहीं हो सकता। ये सभ्यता की लड़ाई है, जब तक रिजीम नहीं जाएगी तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं जी। जी। सुमित जी, आईआरजीसी ने भी कहा कि परमाणु बम बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या यूएस ईरान डील पर इसका असर पड़ेगा? और क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका हो सकती है? ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया मोनिका जी। सबसे पहले तो 101% पाकिस्तान की भूमिका है। हम्म। देखिए, मैसूद पेजिस्कियन पाकिस्तान क्यों गए थे? गिलाबाफ और अराची पाकिस्तान में क्या मिलता है जी एटम बम को छोड़ के? पाकिस्तान में तो आपको रोटी मिलेगी, उसमें भी पता नहीं गटर का पानी होगा। कहना नहीं चाहिए रोटी का अपमान है, बट वो एक हकीकत है। पाकिस्तान में जहाज, जहन्नम और जंग के अलावा कुछ मिलता नहीं है। पेजिस्कियन का पिछले आप 6 महीने का रिकॉर्ड उठाइए, जब तक से युद्ध हुआ है, या 3 से 6 महीने का रिकॉर्ड उठाइए, पेजिस्कियन कहां गए? मात्र एक मुल्क, पाकिस्तान। गिलाबा पाकिस्तान, अराची पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम का बात करनी तो कहते, ये मैंने आपके चैनल पे गया था, ये पाकिस्तान गए हैं और इन्होंने पाकिस्तान से न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांगा, भाई यहूदी हम पे अटैक करेंगे तो आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दो। अब एमओयू में क्लियर लिखा, आप कोई भी न्यूक्लियर संबंधित प्रक्रिया नहीं करोगे। पाकिस्तान जाने का मतलब ये, और आईआरजीसी का कहना कि भाई बिना न्यूक्लियर बम के हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम होगा तभी हम इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो कन्वेंशनल वेपन्स जो है, जैसे रॉकेट हो गया, ड्रोन हो गया, इससे आप कुछ दिनों तक लड़ सकते हो। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीने बाद आपका माल खत्म। क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास जो स्टॉक है, जो वेस्ट के पास स्टॉक है, उसके आपके पास हो ही नहीं सकता। आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास न्यूक्लियर बम आए तो आप बोलोगे देखो जी, मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, सॉरी इसराइल को खत्म कर दूंगा, और ये मेरा विकल्प है। अगर आप इसराइल को बचाना चाहते हो, आप मेरे रास्ते से हट जाओ। इसराइल का कहना, भाई अगर इनके पास 20,000 मिसाइलें आ गई तो हम क्या कर लेंगे? तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते कि 20,000 मिसाइलें कब बनाए। तो ये सारा टाइम का खेल है। देखिए, पर्दा होता है, पर्दा हट चुका है, कहानी शुरू हो चुकी है। अब आप जीतो या मैं जीतूं, आप पहले हारो या मैं पहले हारूं, बात सिर्फ इतनी सी है। क्योंकि न्यूक्लियर बम के बिना ईरान का गुजारा नहीं, और हाथ पे हाथ धर के बैठने में अमेरिका का गुजारा नहीं, इसराइल का गुजारा तो बिल्कुल नहीं होगा जी।